सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपीज़ का है, जहाँ पे आपको हर महीने आफ्टर पोजेशन, क्योंकि जब आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोगे तो उसमें भी बनते हुए तो आपको रेंट मिलेगा नहीं, वो तो आपको बनने के बाद ही आपको रेंट मिलेगा। तो सेम वे इस प्रॉपर्टी की अगर आप बात करो जो जिम कॉर्बेट आईटीसी होटल के पास है, वहाँ पे आपको केवल 45 लाख रुपए में स्टूडियो मिलता है। एक ब्रांडेड होटल चेन के साथ ऑलरेडी 20 साल का टाई अप है, जिसपे आपको आफ्टर पोजेशन तकरीबन हर महीने 33,750 रुपये का रेंटल हर महीने आपको आएगा। तो राउंड ऑफ करते तो 33,000 रुपये का आपको हर महीने रेंटल आएगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 45 लाख रुपीज़। आपको रेंटल कितना मिलना शुरू हो गया? 33,000 रुपीज़। तो अप्रोक्सीमेटली 9%। तो कहाँ रेसिडेंशियल में आपको 1.5, 2, 2.5 मैक्सिमम, और कहाँ आपको डिलीवरी के तुरंत बाद ही आपको 9% का रेंटल हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ बेनिफिट एक और ये ब्रांड ये आपको देता है कि आप इस प्रोडक्ट के सिर्फ ओनर ही नहीं है, आप बिजनेस के पार्टनर बन गए। तो 3 साल बाद कंपनी आपको ये भी ऑफर करती है कि जो भी रेवेन्यू होगा टोटल, तो 3 साल तक तो ये कंसिस्टेंटली 9% का आपको रिटर्न देंगे। उसके बाद कंपनी ये बोलती है कि मेरा जो भी रेवेन्यू होगा, मैं वहाँ पे जितनी भी शादियाँ करूँगा, मैं वहाँ पे जितनी भी कॉर्पोरेट इवेंट्स करूँगा, मैं वहाँ पे जितने भी रूम रेंट पे जो पर डे के हिसाब से रेंट पे उठते सीज़न के टाइम पे, जाहिर सी बात है रेंटल हमेशा बढ़ा हुआ। जो आईटीसी होटल है, अगर आप सीज़न के टाइम पे देखोगे तो तकरीबन 18 से 22 हज़ार रुपये पर डे का कमरा जाता है, ठीक है। वो 5 स्टार कैटेगरी का होटल है। अब ये जो रीजेंट होटल के साथ जो टाई अप हुआ है, रीजेंटा होटल्स, उसका जो वो 4 स्टार कैटेगरी का होटल बना रहे हैं, तो इनके हर कैटेगरी के होटल हैं, 5 स्टार कैटेगरी के भी हैं और 4 स्टार कैटेगरी के भी। तो यहाँ पे जो बना रहे हैं वो 4 स्टार कैटेगरी का होटल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम रूम का पर डे का रहेगा, रेंट रहेगा, वो तकरीबन मान के चलो नाना करते हुए जो नॉर्मल सीज़न में 5500, 6000, 7000 रुपये के आसपास रहेगा, और सीज़न के टाइम पे यही 15,000, 18,000 रुपये के आसपास इनका भी रेंटल मिलेगा। तो ये होटल के रेवेन्यू में ऐड होगा। तो आने वाले समय में क्या होगा, सपोज करो कि प्रिंस ने एक स्टूडियो अपार्टमेंट 45 लाख रुपए का खरीद के डाल दिया, तो प्रिंस को पैसे कैसे देने हैं कि जैसे जैसे वो प्रॉपर्टी बनती रहेगी वैसे वैसे पर, यानी एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक्ड, यानी CLP प्लान पे पेमेंट प्रिंस को करनी है। तो प्रिंस ने सपोज करो कि आज एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया 45 लाख रुपए का, तो 45 लाख रुपए का आज की तारीख में जैसे जैसे काम होता जाएगा, यानी 10% प्रिंस को बुकिंग में देना है, तो अभी इतना काम हो गया कि प्रिंस को 40% पेमेंट प्रिंस को करनी पड़ेगी। उसके कुछ 2-3 महीने बाद फिर प्रिंस को 10-15% की डिमांड आएगी। ऐसे करते करते तकरीबन पेमेंट साल सवा साल में पेमेंट पूरी जाएगी। क्लियर? यस सर। बेस्ट पार्ट क्या है कि नैनीताल बैंक इस प्रॉपर्टी पे तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का लोन भी दे देगा। यूजली किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन नहीं मिलता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में 20-22 लाख रुपए का लोन भी, यानी 45 लाख की प्रॉपर्टी है तो 45 लाख में आपको 20-22 लाख रुपए का लोन भी मिल जाएगा। तो आने वाले समय में आपके लिए कॉलर ऊंचा करने वाली बात क्या होगी कि आप एक होटल में पार्टनर हैं। तो आपने सिर्फ स्टूडियो ओन नहीं किया है, आपने उस ब्रांड में हिस्सेदारी ले ली है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एक और चीज़ क्या है कि कंपनी ये बोलती है कि मैं टोटल 50 स्टूडियोज़ हैं, कंपनी ये बोल रही है कि मैं सिर्फ 25 स्टूडियो ही सेल करूँगा, बाकी 25 मैं खुद रिटेन करूँगा। इसका मतलब समझते हैं आप? दूसरे डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं अपना जो भी बना रहा हूँ बना के एग्जिट हो जाऊँ, ठीक है। चूँकि हमने इस प्रॉपर्टी का जो टाई अप है एक 4-5 स्टार होटल प्रॉपर्टी से टाई अप किया हुआ है, वो भी 20 साल की लीज, तो डेवलपर खुद भी इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता है। जैसे DLF है, DLF कभी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सेल नहीं करता, आप लोगों को पता है। DLF कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाता है और उन बिल्डिंग्स को लीज पे चढ़ाता है। तो DLF की एक लीगेसी बनी हुई है रेंटल इनकम की, है ना। कोई अच्छा डेवलपर होगा वो यही करता है कि वो रेसिडेंशियल तो बेच देगा, लेकिन जब कोई ऑफिस स्पेस की बात आएगी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी 5 स्टार प्रॉपर्टी, 7 स्टार प्रॉपर्टी कोई भी बनाता है,
तो वो कभी बेचता नहीं है, वो लीज पे दे देता है। तो इससे उनका एक रेंटल इनकम जनरेशंस तक बनी रहती है। वही सेम चीज़ इस प्रॉपर्टी के साथ भी बिल्डर अपने हर इन्वेस्टर को एंजॉय करने के लिए दे रहा है कि वो खुद तो रेंटल इनकम एंजॉय करना ही चाहता है, वो चाहता है कि साथ में मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, तभी वो केवल 50% ऑफ प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, यानी 25 स्टूडियो ही सेल करेंगे, बाकी 25 वो खुद के लिए ही रखेंगे। क्लियर? तो इससे बड़ी सिक्योरिटी किसी भी इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्डर उसमें अभी भी 50% पार्टनर। क्लियर हो गया? यस सर। अब कोई भी ब्रांड है, जब भी कोई ब्रांड किसी प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है, जाहिर सी बात है वो एक इनका बिजनेस का, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 113 ब्रांच हैं पैन इंडिया। 113 आप लोगों को पता है, 113 होटल्स पैन इंडिया इनके रन कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, आप लोगों ने किया वो? पैन इंडिया कितने होटल्स हैं? 120? हाँ। श्रीलंका, नेपाल और इंडिया नहीं, श्री हम डोमेस्टिक, हम इंडिया की बात करते हैं। यहाँ 100 लोकेशन पे है सर इंडिया में 100-113 होटल चेन्स हैं। तो 100-113 होटल्स, और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो होटल है कोई हैंकी पैंकी होटल नहीं है, ये ऑलरेडी BSE और NSE, BSE का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE का क्या मतलब है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यानी ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो जब भी कोई लिस्टेड कंपनी होती है तो वो कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, वो बहुत बड़ा ब्रांड है जो अपनी होटल चेन्स को मैनेज कर रहा है। और जब भी कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो यानी उसका मार्केट में ट्रस्ट वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। मानते हैं इस बात को? यस सर। तो उसी ट्रस्ट के साथ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लीगल अप्रूवल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे लीगल अप्रूवल्स मिलेंगे। कमर्शियल का जो अप्रूवल है, जो लोकल अथॉरिटी का है, कमर्शियल अप्रूवल मिलेगा। जो नक्शा यूजली पास होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, वो ऑलरेडी लोकल अथॉरिटी से ऑलरेडी नक्शा क्लियर है। बेस्ट पार्ट क्या है, जो MOU किया गया है होटल चेन के साथ, उसमें भी टाइम बाउंड डिलीवरी के साथ किया गया है कि अगर टाइमली मैनर में इस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं किया गया तो डेवलपर यानी जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर तकरीबन 1 करोड़ की पेनाल्टी लगेगी। ठीक है? उसके अलावा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको हर महीने तकरीबन 10,000 रुपये, जितने महीने लेट होंगे, भाई डिलीवरी के बाद तो रेंटल स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर टाइमली डिलीवरी नहीं होती है, सपोज करो कि 15 महीने में हुई थी और 18 महीने में हुई, तो उस टाइम पे उनको उस 3 महीने का 10,000 रुपये महीना मिलेगा। क्लियर? तो यानी MOU के जिन्होंने परचेज, ऑब्वियसली जिन्होंने इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने स्टूडियो परचेज किया हुआ है, उनको अगर बाई चांस, वैसे लेट नहीं होगा, बाई चांस अगर लेट होता है तो डेवलपर के ऊपर बहुत तगड़ी पेनल्टी होटल चेन वालों ने लगाई हुई है। डेवलपर के ऊपर, हाँ, डेवलपर को 1 करोड़ रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी होटल को अगर इन्होंने टाइम से नहीं बनाया। तो ये रेरा से भी बेहतर सिक्योरिटी इस MOU में दी गई है। क्लियर? नहीं, वो देखो, जो नेचुरल चीज़ें हैं, अब जैसे विंटर्स में क्या होता है, यूजली NGT लग जाती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट वहाँ पे बिकॉज ऑफ NGT क्यों लगती है कि जब भी पोल्यूशन सोसाइटी में बढ़ जाता है, जैसे सिटीज़ में पोल्यूशन बढ़ गया किसी भी कारणवश, पराली जलने लगती है हरियाणा में, पंजाब में, उसका धुआं यहाँ चला आता है ना, और फॉग के टाइम पे पोल्यूशन बढ़ ही जाता है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ये बोलती है
कि आप अभी 2-3 महीने हॉल्ट कर दो, 2-3 महीने कंस्ट्रक्शन मत करो जिससे पोल्यूशन होता है, ठीक है, टू सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट, टू लोअर डाउन द पोल्यूशन लेवल्स। तो ये तो हर जगह ही है। तो 2-3 महीने 4 महीने का तो बैकअप रेरा भी 6 महीने का एक्सटेंशन देता है इन्हीं कारणों की वर्ष, कि कोई भी आपका लेबर शॉर्टेज हो गया या कोई दिक्कत आ गई या हमने एनजीटी लगा दी, ऐसा कुछ भी दिक्कत आता है तो गवर्नमेंट भी 6 महीने का रिलैक्सेशन देती ही देती है। एक तो हमने बताया था कि जैसे कि कोई स्टूडियो लिया है तो कंटिन्यूस 3 इयर्स तक उसको मिलेगा रेंटल, हाँ, उसके बाद से वो बताने लगा। मैं बता रहा हूँ 3 साल तक तो रेंटल हर महीने उसको आएगा जो है 9%। अब चूंकि वो पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी उसकी आ गई है तो पूरे इस होटल में जो भी रेवेन्यू होगा, भाई मोटा मोटा 70% तक की ऑक्यूपेंसी किसी भी अच्छे होटल में रहती है, ठीक है। अब होटल में यूज जो आईटीसी होटल है वहाँ पे तकरीबन साल की 50-60 शादियाँ होती हैं। एक शादी की कीमत तकरीबन 70-80 लाख रुपए आईटीसी वाले करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर मिनिमम कॉस्ट शादी की मान के चलें आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद, तो मिनिमम 25 लाख रुपए की तो शादी होगी। तो साल में मान के चलो तकरीबन 20-25 शादियाँ यहाँ पे भी होंगी। तो उन शादियों से जो रेवेन्यू आया, पूरे साल होटल चलेगा भी, लोग वहाँ पे जाएंगे भी, है ना। उसके अलावा वहाँ पे जब जो रहेगा वहाँ पे फूड भी खाएंगे, है ना, खाना खाएंगे, पूरे दिन रहेंगे, एंजॉय करेंगे। आदमी क्या करता है, रिलैक्स होने के लिए आता है कि बाहर खाना ढूंढने तो जाएगा नहीं, वो होटल की ही प्रॉपर्टी को जो जहाँ पे रुका हुआ है उसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, वहीं खाना खाएगा, वहीं ब्रेकफास्ट खाएगा, यही होगा। तो जो भी रेवेन्यू, एक तो आपने होटल रूम का रेंट दिया, उसके अलावा आपने जो वहाँ खाना खाया उसके लिए पे किया, यही हुआ। उसके बाद सपोज करो आपने वहाँ पे स्पा यूज़ किया, स्पा में आपने मसाज वगैरह ली, आपने उसका भी पैसा पे किया, है ना। आपने सोना बाथ लिया वहाँ पे, उसका भी पैसा पे किया। तो जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो दैट इज़ द रेवेन्यू फॉर द होटल। तो जो भी रेवेन्यू वहाँ पर आएगा वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उन सब में डिवाइड हो जाएगा। तो आने वाले 3 साल बाद जो क्लाइंट को 9% मिल रहा था, वही अगर 3 साल बाद देखेंगे तो वही तकरीबन 12-13 या 14% भी जा सकता है। समझे? यस सर। सर जैसे मैंने रेवेन्यू की बात कर रहे हैं आप, टोटल मैंने जिस मंथ की बात की, हाँ रेवेन्यू आ गए 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपये आ गए, हाँ और उसमें 50 इन्वेस्टर्स, हाँ क्योंकि 25 कंपनी की 25 हमारे, तो 8 लाख रुपये हुए, तो डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। नहीं, वो 50% डेवलप 50% जाएगा होटल चेन के पास, और 50% जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन पे जाएगा। हाँ भाई, जो भी सपोज करो आपने 650 स्क्वायर फीट का स्टूडियो लिया, तो आपके पोर्शन के हिसाब से आपको वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर जैसे मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को कौन सा स्टूडियो अलॉट हुआ है। हाँ, बिल्कुल, आप स्टूडियो चूज़ कर सकते हैं। सपोज करो आपने कोई स्टूडियो परचेस करना है तो आपको हम इन्वेंट्री ओपन कर देंगे, सर ये स्टूडियोज़ हैं, ये फेसिंग है, आप कौन सी लेना चाहते हो आप ले लो। सी एट द एंड ऑफ द डे जो भी वहाँ पे इन्वेस्टर होगा, जिसका भी स्टूडियो वहाँ पे ओन होगा, जिसने खरीदा होगा वहाँ पे, उसको साल में 12 ट्रिप यानी 12 नाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, प्लस फूड पे तकरीबन 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप सपोज करो आपने एक स्टूडियो लिया, आप बोल सकते हो यार मेरा एक होटल है, आप अपने दोस्तों में, आपके इन्वेस्टर्स क्या बोल सकते हैं कि यार मेरा एक होटल है, कभी जिम कॉर्बेट जाना तो बता देना, मैं बुक करा दूंगा तेरे लिए। तो इससे आपका स्टेटस भी बढ़ता है कि यार एक रॉयल ऑर्चिड मेरा होटल है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पैसे लगाए हुए हैं, चल जाना कभी जाना तो बता देना, मैं तेरा डिस्काउंट करा दूंगा वहाँ पे। तो सिंस यू आर द इन्वेस्टर, तो आप चौड़े होके विद प्राइड आप बोल सकते हो कि मेरा एक स्टूडियो 4-5 स्टार होटल चेन में है जो कंपनी BSE और NSE में लिस्टेड है। तो ये प्राइड की बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, समझ रहे हो? यस सर।
तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ये रेंटल के लिए तो है ही, और ये आपकी सेल्फ प्राइड के लिए भी है यार, मेरा एक होटल है यार, है ना। आप बोल सकते हो, यू कांट बी से, आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरे एक होटल में हिस्सेदार है। आप बोल सकते हो यार, मैंने होटल वहाँ पे खोला हुआ है, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं साथ में, हमने लिया हुआ है, तो कभी जाना तो बताना, है ना। सुनने में कितना प्राउड फील हो रहा है। तो यही सेम फीलिंग आपके इन्वेस्टर्स के साथ भी आएगी, और इसी सोच के साथ ही सामने वाले को बेचना है, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? यस सर। साल में 12 नाइट फ्री हैं। आपका कोई प्लान बन रहा है, आपने होटल फ़ोन किया, आपने बोला मेरा ये स्टूडियो है, तो ज़रूरी नहीं आपको आपका ही स्टूडियो मिलेगा, क्योंकि आप पूरे होटल में आप पार्टनर हैं, तो कोई भी आपको स्टूडियो जो अवेलेबल होगा वो आपको दे सकते हैं। सर जैसे अभी 3 साल के लिए तो मतलब होटल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 9% का वो रिटर्न देने की, लेकिन आफ्टर 3 ईयर उसके बाद भी होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रेंट पे करेंगे या फिर वो होटल वालों की? नहीं देखो, होगा क्या कि आपने तो इन्वेस्ट कर दिया, होटल ने आपसे तो इंडिविजुअल टाइप किया नहीं हुआ है। आप, इनका सवाल ये है कि 3 साल बाद, 3 साल तक तो मेरे को रेंटल रेगुलर आएगा, उसके बाद मेरे को रेंट कौन देगा, यही बोल रहा हूँ। तो है ना, तो आपके सवाल का जवाब ये है, क्योंकि इंडिविजुअली आपने क्या किया, उन प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया है। तो बना कौन रहा है, वैकेंट हाउस रियलिटी बना रहा है। तो टाई अप किसके बीच में हुआ है, वैकेंट हाउस में और रिजेंटा वालों के बीच में टाई अप हुआ है। क्लियर हो गया? यस सर। तो हमसे क्या होगा, जब कोई इन्वेस्टर से बात जब होगी, तब वैकेंट हाउस और इन्वेस्टर के बीच में टाई अप होगा। तो वैकेंट हाउस इज रिस्पॉन्सिबल टू पास ऑन द रेंट, क्योंकि इंडिविजुअल रिजेंटा किसी को, इंडिविजुअल बायर्स को तो रेंट देगा नहीं। तो इसीलिए एक कंपनी बनती है, कंपनी में कंपनी टू कंपनी कोलैबोरेशन होता है, और फिर जिस कंपनी ने उसको बेचा होता है वो फिर सारे इन्वेस्टर्स में रेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यही ट्रांसपेरेंट वे है काम करने का, क्योंकि कोई भी होटल चेन इंडिविजुअली रेंट पे नहीं करेगा, वो एक पार्टी को, यानी वो एक कंपनी में पे करेगा, और वो कंपनी जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको वो रेंट पास ऑन कर देगा।